चलिए बेटा, सो टुडे वी आर ऑन लेक्चर 2। बच्चे, कल जब हम लेक्चर 1 हमने फिनिश किया तो उसमें ये वाला टॉपिक हमारा ठीक से हो नहीं पाया था, वो चार्ट एक्चुअली ठीक से बन नहीं पाया था। आप दोबारा से ये टॉपिक लिखे बेटा लेक्चर 2 में, एडजस्टमेंट रिलेटेड टू मैनेजर्स कमीशन। एडजस्टमेंट रिलेटेड टू मैनेजर्स कमीशन। बेटा बेटर है होगा कि हम एक क्वेश्चन ही कर ले, और क्वेश्चन मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ। एक एग्जाम्पल बनाएंगे आप बच्चे, एडजस्टमेंट रिलेटेड टू मैनेजर्स कमीशन। मेरे को लग रहा है वंश अर्जुन जो है कल इसी टॉपिक की वजह से बड़ा ही ऑफेंड हो गया, आज आया ही नहीं। चलिए आइए बेटा, देखते हैं। ये एग्जाम्पल बनाइए बेटा मेरे साथ एक, मैं आपको कट शॉर्ट ये एग्जाम्पल लिखवाता हूं। कह रहा है यहाँ पे दो पार्टनर्स है बेटा, एक एम है और एक आर है आपका। देयर आर टू पार्टनर्स एम एंड आर। ठीक है। कह रहा है जो एम्स कमीशन है, जो एम्स कमीशन है बेटा, दैट इज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। बिफोर चार्जिंग कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। और बच्चे जो आर्स कमीशन है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। चलिए बेटा, और जो इन्होंने नीचे नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है ना बेटा, वो दिया हुआ है बच्चे आपको इन्होंने नेट प्रॉफिट 1,10,000 का। और क्या बोल रहा है इसमें, कह रहे नेट प्रॉफिट ₹1,10,000 बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन है बेटा ये। चलिए, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। चलिए, बढ़ सकते हैं आगे कि नहीं बढ़ सकते? ठीक है। आइए, अब बेसिकली मेरे पास पूरा डेटा है। ठीक है, अब आराम से देखिए कैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करें। ठीक है। चलिए, आज मैं घर से अच्छे से याद करके आया हूं बेटा। ठीक है, चलिए। कल मैं भूल गया था, मैं घर से याद करके आया था, मैं भूल गया था। ठीक है, कुछ बच्चों को ऐसा ही लग रहा है। आइए, पता नहीं होंगे जो नहीं आए होंगे उनको ऐसा ही लग रहा होगा। आइए देखते हैं बेटा अब क्या हो रहा है यहाँ पे। तो बच्चे, सबसे पहले मैं यहाँ पे निकालूंगा एम्स कमीशन। चलिए, अच्छा जी, आइए। तो बच्चे, ये है आपका मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल टू एम्स, सॉरी एम्स कमीशन। मैं एम्स कमीशन इज इक्वल टू 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। ठीक है। बच्चे, जो इसका बेस्ट वे है ना करने का, वो बच्चे ये है कि परसेंटेज के बाद जो टर्म दी हुई है आप उसको सबसे पहले क्या लेट कर लो, 100। इसका बेस्ट वे सॉल्व करने का यही तरीका है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आप इसको 100 लेट कर लो। आइए बच्चे, तो बेटा यहाँ पे कमीशन कितनी है आपकी, इज इक्वल टू 10%। और बच्चे, जो आपको परसेंटेज के बाद टर्म दी हुई है वो क्या दी हुई है, नेट प्रॉफिट। क्या दी हुई है, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। उसको कितना लेट कर लेंगे बेटा हम, तो लेट नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन कितना हो गया बेटा आपका, 100%। और बच्चे, जो नेट प्रॉफिट आपको दिया भी हुआ है अमाउंट वाला भी, वो कौन सा दिया हुआ है बेटा, बिफोर। कितना हो गया बच्चे, 4 लाख नहीं है, 1,10,000। ठीक है बेटा, आइए सर, 1,10,000।
मेरे को वैसे ना क्वेश्चन कराना था मैनेजर्स कमीशन वाला, वो मेरे को मिला नहीं है। 16 जरा चेक करते हैं। मैनेजर्स कमीशन वाला तो यहाँ पे क्वेश्चन है ही नहीं, सारे पार्टनर्स कमीशन वाले हैं बेटा। है वंश पार्टनर्स कमीशन? मैनेजर्स कमीशन वाला कौन सा क्वेश्चन है बच्चे? एग्जाम्पल आपने उसकी एग्जाम्पल्स करवाई हैं। यार मैंने एग्जाम्पल में भी देखा था, मुझे कोई एग्जाम्पल इसके ऊपर मिला ही नहीं था बेटा। जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं बेटा वो बनते हैं आपके कमीशन ऑन योर पार्टनर्स कमीशन। मैनेजर, कल अर्जुन बोल रहा था मैनेजर्स कमीशन मैनेजर्स कमीशन, मेरे को तो कोई मैनेजर्स कमीशन मिल नहीं रहा यार। सर वो सिंपल वाला है मैनेजर्स कमीशन ना, जैसे बाकी सारे होता है ना, नेट प्रॉफिट बिफोर हाँ टेकिंग एनीथिंग इनटू कंसिडरेशन, वो हाँ। उसमें आता है। अच्छा वो वो ये उसमें वाला आता नहीं है। है, आफ्टर चार्जिंग या बिफोर चार्जिंग सच कमीशन वाला ठीक है नहीं है। ठीक है ठीक ठीक है। चलो मैं वो वाला कॉन्सेप्ट भी देख लूंगा आपका। आइए जरा ये क्वेश्चन निकाल लीजिए पहले अब मेरे साथ। ठीक है, तो बेटा ये नेट प्रॉफिट बिफोर। ठीक है, अब आप जो है सिंपल मेरे साथ एक चार्ट बना लीजिए बच्चे। ठीक है, ये है आपका फर्स्ट और ये है आपका सेकंड। आइए जरा एक चार्ट बनाइए। यहाँ पे लिखिए परसेंटेज और यहाँ पे लिखिए अमाउंट। सर सबसे पहले यहाँ पे कमीशन दी हुई है बेटा, कितनी दी हुई है? 10%। और अमाउंट जो है वो तो नहीं दिया हुआ, यही तो निकालना है बेटा हमें। ठीक है, और आपको बेटा जो ये वाला आपका चार्ट है ना, ये परसेंटेज अमाउंट वाला, उसमें आपको वही नेट प्रॉफिट पिक करना है बेटा जिस नेट प्रॉफिट का अमाउंट दिया हुआ। एम आई क्लियर? अब आपको कौन से नेट प्रॉफिट का अमाउंट दिया हुआ है? बिफोर वाले का, तो परसेंटेज भी आप किसकी पिक करोगे बेटा? बिफोर वाले। इसका अमाउंट कितना है? 1,10,000। इज दैट क्लियर? समझ गए मेरी बात? ठीक है, आइए जरा। तो यहां पर आ गया बच्चे आपका कमीशन। जो चीज निकालनी है बेटा उसको रखिए न्यूमरेटर, और जो चीज हमारे पास ऑलरेडी है उसको रखिए डिनोमिनेटर। बेटा 100% की वैल्यू क्योंकि दी हुई है, उसको बच्चे हम बना देंगे डिनोमिनेटर। ये ऑलरेडी हैव, व्हाट वी हैव कीप इट डिनोमिनेटर, व्हाट वी नीड टू फाइंड कीप इट न्यूमरेटर। कितना आ गया बच्चे ये? कितना आ गया? 11,000। प्लीज, इज दैट क्लियर? ठीक है, एम की कमीशन निकाल ली हमने। ठीक है, अब आ जाइए बच्चे आर की कमीशन। आर की कमीशन हम बाद में निकालेंगे, पहले ऊपर डेटा चेक करिए बेटा, क्या डेटा आपको दिया हुआ है बेटा? आर कमीशन इज इक्वल टू 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। ठीक है, इस पे भी हम बाद में बढ़ेंगे बेटा, इस पे भी हम बाद में बढ़ेंगे। जरा मैं यहाँ पर एक नेट प्रॉफिट निकालना चाहता हूँ आप बच्चों के साथ। इसको बच्चे आप लिखो सेकंड, इसको यहाँ पे लिखो सेकंड। यहाँ पे लिखो नेट प्रॉफिट बिफोर आर्स कमीशन बट आफ्टर एम्स कमीशन, बट आफ्टर एम्स कमीशन। सर ये क्या हुआ? क्या हमने माता एम की कमीशन निकाल ली है हमने? क्या हमने एम की कमीशन निकाल ली है बेटा? बच्चे कितने का नेट प्रॉफिट था हमारे पास? 1,10,000 का। क्या इसमें से अब एम कमीशन पार्टनर की कमीशन देंगे कि नहीं देंगे बच्चे? कितने की? 10,000, 11,000। जो पीछे बच गया बेटा आपके पास, दैट इज योर नेट प्रॉफिट बिफोर आर्स कमीशन बट आफ्टर एम्स कमीशन। बोल सकता हूं, या मैं उसको सिंपली ऐसे बोल सकता हूं, बिफोर आवर्स कमीशन, ये भी बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? हाँ जी भाई, कान ऐसे सीधा पकड़ लें या घुमा के पकड़े? घुमा के पकड़ने की क्या वजह, सीधा ही पकड़ लो सर। क्या बोल दूं बिफोर आवर्स कमीशन बेटा? कितना आ गया? 99,000। सर ये क्वेश्चन कराने का मेरा मकसद था बेटा, इस क्वेश्चन में आफ्टर और बिफोर दोनों का केस कवर हो जाए। एम आई क्लियर? ठीक है, बस एक छोटी सी चीज आपको यहाँ पे ठीक करनी है बेटा, वो ये करनी है कि ये अभी आपका टॉपिक मैनेजर्स कमीशन वाला नहीं चल रहा बेटा, ये पार्टनर्स कमीशन वाला ही चल रहा है। आप प्लीज ऊपर जाके इसको पार्टनर्स कमीशन कर दो दोबारा से। ठीक है, दोबारा से जाके इसको प्लीज आप लोग पार्टनर्स कमीशन कर दो। ठीक है, इसके बाद इमिडिएटली मैं मैनेजर्स कमीशन का क्वेश्चन ढूंढूंगा। उसमें बिफोर आफ्टर का चक्कर नहीं है, उसमें बिफोर आफ्टर का चक्कर नहीं है। उसमें आपने मतलब ऐसा नेट प्रॉफिट ले लिया जिसमें से आपने मैनेजर की कमीशन माइनस नहीं करी है आपने। ठीक है, वो वाला उसमें पॉइंट है।
मैंने एक्चुअली क्या कर दिया था कल कि मैंने पार्टनर्स कमीशन में आपका जो बिफोर आफ्टर का केस बनता है वो पार्टनर्स कमीशन में बनता है, मैरिजेस कमीशन में नहीं बनता है बेटा। मैंने दोनों कॉन्सेप्ट्स को मिक्स कर दिया, दोनों पॉइंट्स को मैंने मिक्स कर दिया था वहां पे, ठीक है। क्योंकि मेरी भी बच्चे 2.5 घंटे की क्लास हुई थी, उसके बाद इमिडिएटली मेरे को 15 मिनट मिले, खाना खाया और मैं यहाँ पर आ गया, मैं भी बड़ा एग्जॉस्ट हो गया हुआ था, ठीक है। आइए चलिए बच्चे देखते हैं अब। ये हो गया आपका 99,000, ठीक है। आज एक सीए फाउंडेशन का बच्चा बैठा हुआ था, मैंने आपको शायद बताया भी हुआ, 2 बारी वो फेल हो चुका है, उसके फादर सीए हैं। वो मेरे को बोल रहा, कहता सर 2 बारी मेरे पेपर दे दिए, आप जिस लेवल की क्वेश्चंस करा रहे हो सर हायर लेवल, ये इतना नहीं आएगा सर मेरे पेपर में, थोड़ा कम कराओ। तो अगर मैं इतने हायर लेवल के क्वेश्चंस करा लेता हूँ बच्चों को, तो फिर ये, बिलीव मी, मैं कोई एग्जैजरेट नहीं कर रहा, 12th इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी राइट नाउ। ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, हाँ लेकिन ये है कि हम भी इंसान है, हमसे भी कई बारी जो है गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। आइए बच्चे, तो अब इधर दोबारा से आप प्लीज बच्चे मेरे साथ जो है, अब आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब आप यहाँ पे, ये हो गया एम का केस हो गया बेटा। अब लिखिए यहाँ पे आर्स कमीशन, लिख दीजिए यहाँ पे आर्स कमीशन, लिखिए यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे सबसे पहले तो स्टेटमेंट लिख दो आर की, क्या स्टेटमेंट थी जरा बताना यार मेरे को। 10% ऑफ, एक सेकेंड क्या ऐसे था, आर्स कमीशन एट द रेट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, लो बेटा, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, लो भाई, ठीक है। तो क्या बच्चे मैं दोबारा से बोल सकता हूँ, परसेंटेज के बाद जो टर्म दी हुई है उसको आप क्या लेट कर लो बेटा, 100 लेट कर लो। तो बेटा कमीशन अगर आपकी 10% है, तो बेटा आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर वाला कितना है बच्चे, 100%। और सर आफ्टर और बिफोर में बड़ा कौन सा होता है, बिफोर वाला बड़ा होता है बेटा, ठीक है। तो बच्चे आफ्टर से बिफोर पे जाना है हमें, क्या करेंगे, प्लस कर देंगे सर। आफ्टर से बिफोर पे जाना है बेटा, क्या करोगे सर, मतलब आप एक स्मॉल फिगर को, इधर देखो, यहां लिखो स्मॉल फिगर, यानी कि बच्चे मैं आपको एक क्रक्स, इन नटशेल मेरी बात सुनिए, सारे बच्चे मेरी बात सुनिए। जो मैंने कल वाला आपको जो चार्ट करवाया ना बेटा, ठीक है, जब मैंने ये शुरू कराया था एडजस्टमेंट रिलेटेड टू पार्ट, आप वो छोड़ो, वो चार्ट छोड़ दो, सीधे 15वां क्वेश्चन पे आ जाओ। आपका पूरा कॉन्सेप्ट कमीशन का रिवाइज हो जाएगा, इज दैट क्लियर। अब ये मूर्ख बच्चे आज यहाँ पर आए होते तो इनको पता चल जाता। आपको वो चार्ट देखने की जरूरत नहीं, सीधा आप ये क्वेश्चन निकालिए। अब आज कोई बच्चा अगर यूट्यूब पे मेरी वीडियो कल वाली देख ली, आज वाली नहीं देखेगा, तो बस हो गया काम खराब। चलिए यार, मेरे को बच्चों से ना कसम से डर भी लगना शुरू हो गया। एक सीएमए में बच्चा है, वो उसकी मदर उसको बोलती तू जा क्यों नहीं रहा, तो बोले सर सर बीमार हो गए, सर ने छुट्टियां डाल दी हुई 3-4 दिन, उसने मेरे को 3-4 दिनों के लिए बीमार कर। उस समय की मदर से बात हुई कि वो क्यों नहीं आ रहा, तो मैम ने बोला कि मैंने इसको सुबह पूछा, ये कह रहा है सर ने ऑफ दिया। मैं कहा मैंने कब ऑफ दिया। चलिए आइए, तो बेटा एक स्मॉल फिगर को यूज करके आपको बेटा एक लार्ज फिगर निकालनी है। स्मॉल से लार्ज फिगर पे जब जाना है तो क्या करोगे, क्या प्लस करोगे। और बेटा जब लार्ज से स्मॉल फिगर पे जाना होगा तो क्या करोगे, माइनस करो, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे आ गया 110%। चल, इज दैट क्लियर, समझ आ गई, पहला वाला केस क्लियर है हमें, पहला वाला पॉइंट बन गया हमारा पूरा, सर इट इज द बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। आइए सेकंड देखिए बेटा, आप मेरा चार्ट बना दो, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे परसेंटेज और यहाँ पे लिखो अमाउंट, ठीक है। जो बच्चे सोच रहे हैं कि ये 15वां क्वेश्चन कौन सा है, ये मैंने अपनी बुक में से बेटा एग्जाम्पल लिखवा दिया है, ये मैंने एग्जाम्पल लिखवा दिया है, मेरी बुक में 15 क्वेश्चन है। अब मैंने यहाँ पीडीएफ टैग तो नहीं करी है, आप सीधा ये एग्जाम्पल लिख लीजिएगा बस। चलिए आइए बेटा, तो यहाँ पे हो गया परसेंटेज, यहाँ पे हो गया अमाउंट, ठीक है। अच्छा बच्चे, अब बड़े ध्यान से, सर जो हमें यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ है सर, जो नेट प्रॉफिट, सर एम की कमीशन निकल गई, एम की कमीशन देने के बाद हमारे पास जो नेट प्रॉफिट बचा हुआ है वो कौन सा वाला है, बिफोर वाला आफ्टर वाला, सर बिफोर वाला। भाई आर की कमीशन तो नहीं दी इसमें से, कौन सा वाला है, बिफोर वाला, ठीक है बेटा। तो यहां पर आ जाइए,
पहले लिखिए यहाँ पे कमीशन, कमीशन कितनी आ गई बेटा इसकी भी 10%। अमाउंट जो है बेटा इसका आपको दिया हुआ नहीं है। अब मुझे बता दो बेटा, नेट प्रॉफिट आफ्टर वाले का अमाउंट दिया हुआ है या नेट प्रॉफिट बिफोर वाले का अमाउंट दिया हुआ है? बिफोर वाले का अमाउंट दिया हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ ऊपर। नेट प्रॉफिट बिफोर आर्ट्स कमीशन कितना हो गया? 99,000। तो लिखो बेटा, ये लार्ज फिगर के आगे अमाउंट लिख दो, कितना है बेटा आपका? 99,000। तो बच्चे जिसका अमाउंट दिया होता है परसेंटेज भी आप उसी प्रॉफिट की पिक करते हो बच्चे, ठीक है? तो यहाँ पे आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर, कितना हो गया? 110%। कितना हो गया ये? 99। लीजिए, लीजिए। आर वी डन? समझ आ गया? तो बच्चे अब तो कमीशन निकालना बड़ा आसान है। जो वैल्यू निकालनी है उसको रखिए न्यूमरेटर, और जो वैल्यू है हमारे पास उसको रखिए बेटा डिनोमिनेटर। यहाँ पे आ गया 99,000। कितने की आ गई कमीशन बच्चे? 9,000 की कमीशन। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? प्लीज मेरे कल वाले चार्ट्स मत देखिएगा कमीशन वाले, सीधे इस क्वेश्चन पे आ जाइएगा, सारा क्लियर हो जाएगा बेटा आपको। इसमें बिफोर और आफ्टर दोनों केसेस मैंने आपके कवर अप करवा दी। ये आपका पीडीएफ का 15वां क्वेश्चन है बेटा, लेकिन आप क्योंकि थिन नोटबुक बना रहे हो ना, ठीक है, ये इट्स ए काइंड ऑफ ए थिन नोटबुक, तो आपने यही क्वेश्चन देखना है। मैंने ये 15वां पूरा लिखवा दिया आप बच्चों। इज दैट क्लियर? समझ गए मेरी बात? ठीक है बेटा, आइए अब एक सर बारी अगर। मैनेजर्स हाँ जी, मैनेजर्स कमीशन वाली एग्जांपल लेक्चर 4 में है। लेक्चर 4 में मैनेजर्स कमीशन वाला एग्जाम्पल है। वंश जरा मेरे को भेज दे बेटा एग्जाम्पल, जरा मेरे को एग्जाम्पल की फोटो क्लिक करो और भेज दे। सर ग्रुप में डालूं या आपको सेंड करूं पर्सनली? मुझे मुझे पर्सनली सेंड कर। पता नहीं ऐसा क्या हो गया, मिल ही नहीं रहा। सर भेज दिया। भेज दिया। आइए बेटा, सिंपल केस है यार ये तो। चलिए लिखिए बेटा मेरे साथ टॉपिक आप बच्चे। लिखिए यहाँ पे टॉपिक। एडजस्टमेंट रिलेटेड टू, आप लिखिए आइटम्स ऑफ पी एंड एल अकाउंट। इसका जो अच्छा नाम हो सकता है वो यही हो सकता है, मैनेजर्स कमीशन मत लिखिए, आप लिखिए एडजस्टमेंट रिलेटेड टू आइटम्स ऑफ पी एंड एल अकाउंट। आइए बेटा, आप बच्चे क्या करें जरा, कल वाली नोटबुक में जहां पर मैंने टॉपिक लिखाया था एडजस्टमेंट रिलेटेड टू पार्टनर्स कमीशन, वो भी काट दीजिए सारा। और कल जो मैंने मैनेजर्स कमीशन वाला टॉपिक लिखवाया था वो भी सारा काट दीजिए आप बच्चे। दोनों टॉपिक्स काट दीजिए, क्योंकि क्योंकि आज मैंने अभी आपको कराया टॉपिक एडजस्टमेंट रिलेटेड टू पार्टनर्स कमीशन, उससे रिलेटेड मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करा दिया। इज दैट क्लियर? ठीक है। और जो मैनेजर्स कमीशन वाला कोई टॉपिक नहीं बनता, टॉपिक ये बनता है बेटा एडजस्टमेंट रिलेटेड टू आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या हो रहा है बेटा। लिखिए मेरे साथ यहाँ पे एक एग्जांपल। लिखिए यहाँ पे बिफोर चार्जिंग, या लिखिए नेट प्रॉफिट गिवन 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 नेट प्रॉफिट गिवन बिफोर चार्जिंग आइटम्स ऑफ, यहाँ पे एग्जाम्पल के आगे लिखिए केस वन, एग्जाम्पल के आगे लिखिए केस वन, नेट प्रॉफिट गिवन बिफोर चार्जिंग आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए बेटा, आइए बच्चे बनाइए मेरे साथ एग्जाम्पल। क्या कह रहा है ये? एक आर है और एक एस है, एक आर है और एक एस है। बेटा आर की कैपिटल दी हुई है 8 लाख, और एस की कैपिटल दी हुई है 5 लाख। कह रहा आईयूसी
10% और 10%। उसके बाद बोल रहा है सैलरी जो है वो आर की वो है 40,000। हाँ जी भाई, आईओसी और सैलरी दोनों कहाँ के आइटम्स हैं? पी एंड एल अप्रूव, कल बता दिया मैंने। पार्टनर से रिलेटेड सारी चीजें कहाँ जाएंगी? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, एक्सेप्ट रेंट टू पार्टनर एंड ट्रस्ट और लोन टू पार्टनर, ये दो छोड़ के पार्टनर से रिलेटेड सारी चीजें कहाँ आएंगी आपकी? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। ठीक है बेटा, चलिए आइए नेक्स्ट है बेटा आपका, लिखो यहाँ पे एडजस्ट। कह रहा है मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल टू ₹25,000। कह रहा है रेंट टू आर, रेंट टू आर ₹50,000, रेंट टू आर ₹50,000। कह रहा है नीचे आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर चार्जिंग, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग अबव आइटम्स, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग अबव आइटम्स ₹5,00,000। लो जी बेटा जी, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग अबव आइटम्स ₹5,00,000। इज दैट क्लियर? समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। कह रहा है ऊपर जितने भी, अच्छा अब ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ पे बिफोर और आफ्टर का मैं आपको मतलब लिखवाऊंगा बेटा। ठीक है आइए, यार इंसान कभी थका भी होता है भाई, नहीं चलता दिमाग। बिफोर लिखें बेटा, इट मींस आइटम नॉट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस। इट मींस आइटम नॉट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस, ये मतलब है बेटा बिफोर का। ये मतलब है किसका? बिफोर का। मेरी बातें समझ आई कि नहीं आई? इट मींस आइटम नॉट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आओ जरा ऊपर चलो मेरे साथ, अब देखो, अब देखो जरा। सर आईओसी वाला आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाया, ठीक किया गलत किया? ठीक किया सर। सैलरी टू पार्टनर वाला आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाया, ठीक किया गलत किया? सर ठीक किया। सर मैनेजर्स कमीशन और रेंट टू आर, सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाया, ठीक किया गलत किया? सर गलत किया, क्योंकि ये दोनों आइटम्स ही कहां के हैं सर? प्रॉफिट एंड लॉस। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो खर्चे आते हैं बेटा आपके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो खर्चे आते हैं जो कि देने ही देने हैं बेटा। irrespective you have gained profit, irrespective you have suffered loss। am I clear? बातें समझ आती हैं कि नहीं समझ आती? am I clear? ठीक है बेटा। मेरे पास जो जो बच्चा सीए वाला बैठा हुआ था, ये ऑन रिकॉर्ड जा रहा है, तो वो पिलर्स में पड़ा हुआ है। कहता सर सिर्फ इतना ही है कि हाँ 12th पास करा देंगे अच्छे से, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड, दे आर टीचिंग देयर एग्जाम ओरिएंटेड। क्या सर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं? खुद बच्चे पढ़ा हुआ वहां पे, उसने मुझे ये बात। आइए देखिए बेटा नेक्स्ट। तो बच्चे दो आइटम्स जो हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थे, जिनको हमने पी एंड एल अकाउंट में नहीं दिखाया। अब सर देखने वाली बात ये है कि सर ये जो दोनों आइटम्स हैं, क्या ये एक्सपेंसेस है या फिर ये इनकम है? सर मैनेजर्स कमीशन एक्सपेंस है, रेंट टू आर बी एक्सपेंस। एम आई क्लियर? पहले 3 स्टेप्स है बेटा, 3 स्टेप्स है, प्लीज सारे बच्चे 3 स्टेप्स है, समझ लीजिए बेटा, समझ लीजिए ये 3 स्टेप्स क्या क्या है बेटा। ये 3 स्टेप्स सर, पहले तो देखो सर कि आपका नेट प्रॉफिट बिफोर वाला दिया हुआ है आफ्टर वाला? बिफोर वाला दिया हुआ है। बिफोर का मतलब क्या है सर? कि ऊपर दिए गए आइटम्स को आपने पी एंड एल अकाउंट में नहीं दिखाया। एम आई क्लियर? दिख दिया हमने। दूसरा देखो सर, कौन कौन से आइटम्स पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के, कौन कौन से आइटम्स पी एंड एल अकाउंट के, हमने देख लिया। ऊपर वाले दो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के और नीचे वाले दो किसके सर? प्रॉफिट एंड लॉस। फिर ये चेक करो कि जो नीचे दिए गए जो दो आइटम्स है, ये इनकम है या एक्सपेंस है? सर ये एक्सपेंस है, यानी कि सर एक्सपेंस हमने पी एंड एल अकाउंट में दिखाना था, हमने उसको नहीं दिखाया। अब जब दिखा दोगे तो प्रॉफिट पे उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी सर? प्रॉफिट गिर जाए तो ट्रीटमेंट क्या होगी सर? माइनस। एम आई क्लियर? बात समझ आती है कि नहीं समझ आती?
एग्जैक्टली तभी मैंने बोला ये चेक करो एक्सपेंस है या फिर इनकम। एम आई क्लियर? समझ आया कि नहीं आया? एक केस मैं आपको करवाता हूँ, आप इसमें दो एक चीज और ऐड करो बेटा। यहाँ पे लिखो रेंट रिसीव, लिख दो, लिख दो, शाबाश। यहाँ पे लिख दो रेंट रिसीव ₹10,000। ठीक है, रेंट रिसीव्ड ₹10,000 बेटा। सर ये भी आइटम, दक्ष फोकस कर बच्चे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोगों को नहीं पता चलता कि आप लोग क्लास में बैठे होते? सर ये भी आइटम पी एंड एल अकाउंट का है, लेकिन क्या है सर? इट्स एन इनकम। क्योंकि क्या वर्ड लिखा हुआ है? रेंट रिसीव्ड। एम आई क्लियर? बात समझे कि नहीं समझे बेटा? जितना पार्टनर्स कमीशन वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे। सर ये आपका आ गया नेट प्रॉफिट। कितने का था नेट प्रॉफिट यार मेरा? कितने का नेट प्रॉफिट? 5 लाख। 5 लाख। 5 लाख का नेट प्रॉफिट है सर। इसमें से अब मैं माइनस कर दूं, खर्चे दिखाना शुरू हो जाऊं। कौन कौन सा खर्चा दिखाऊंगा सर? एक तो मैनेजर्स कमीशन, और एक सर मैं माइनस करूंगा क्या? रेंट टू आर, जो कि कौन है सर? पार्टनर। एम आई क्लियर? मैनेजर्स कमीशन कितनी है बेटा आपकी यहाँ पे? 25, और रेंट टू आर कितना है सर? 50। एग्री करते हो मेरे साथ कि नहीं एग्री करते हो? लेकिन सर उसके अलावा सर एक रेंट रिसीव्ड था, जो कि आइटम पी एंड एल का था, लेकिन सर वो क्या थी? इनकम। अब इनकम को जब पी एंड एल में दिखाएंगे तो बेटा क्या हो जाएगा आपका? प्लस। एग्री कर रहे हो मेरे साथ कि नहीं एग्री? नॉइजिया कहाँ खोए पड़े हो? कर लिया, शाबाश। आइए बेटा, तो यहाँ पे आ गया रेंट रिसीव्ड। एम आई क्लियर? कितना है सर? 10,000। कितना आ जाएगा बच्चे? 4,35,000। 4,45,000 की 35? 45? 35। 35 बोल रहा है 35,000। वंश। चलिए, सो दिस इज द एडजस्टेड नेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड, टू बी ट्रांसफर्ड टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। गुड। अब हुआ खत्म, अब हुआ खत्म। चलो, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कोई समस्या, कोई परेशानी इसमें? ठीक है, आइए बिफोर वाला केस कर लिया, अब हम एक केस करेंगे किसका? आफ्टर वाला। सेम एग्जांपल रखो बेटा, बिल्कुल सेम एग्जांपल रखो। आप सिर्फ यहाँ पे आ जाओ, लिखो यहाँ पे केस 2, नया बनाओ आप बच्चे सारा। नेट प्रॉफिट बिफोर की जगह बच्चे आप लिख लो चार्जिंग, सॉरी आफ्टर, आफ्टर नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिर्फ लिखो केस 2, और इसमें इतना सा चेंज ले आओ बेटा। बढ़ सकता हूं आगे? ठीक है, चलिए। बच्चे यही सेम एग्जांपल, बिल्कुल डिटो सेम, बस नीचे बिफोर की जगह आप लिखो आफ्टर। फटाफट लिखो, फटाफट। बस, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग अबव आइटम्स। नया एग्जांपल बनाओ, कॉपी पेस्ट करो, ऊपर केस 2 लिखो, उसमें नेट प्रॉफिट गिवन के आगे आफ्टर लिख दो, बाकी सारा सेम। आर और एस में कैपिटल आईयूसी सैलरी सेम, एडजस्टमेंट सेम। नीचे लिख दो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग अबव आइटम्स ₹5 लाख। मैं तब तक आफ्टर का मीनिंग लिख देता हूं आप बच्चों के लिए। आफ्टर का मीनिंग है बेटा आपका, इट मींस आइटम शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस। इसका मतलब आपने आइटम कहां दिखा दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिया। अच्छा, इस क्वेश्चन में बच्चे, आप बच्चे एक और चीज ऐड करो, आईओडी। आईओडी ऐड करो। आर का आईओडी 5,000 और एस का आईओडी 3,000। लो जी, कल डेटा नहीं था मेरे पास, तब मेरे से वहां पे वो गलती हो गई यार। 5,000 और 3,000।
बढ़ सकता हूँ आगे? हाँ जी भाई, है इजाजत? बढ़ूं आगे? ठीक है, चलिए बच्चे। अब सबसे पहले आपने क्या देखा कि केस किसका? आफ्टर का। हमने आफ्टर का मीनिंग लिख लिया। क्या बच्चों ने पूरा क्वेश्चन लिखा सबने कि नहीं लिखा? आईओडी ऐड किया कि नहीं किया? बेटा कंजूसी नहीं करनी प्लीज, पूरा लिखना है। एडजस्टमेंट में वही कॉपी पेस्ट करो, सेम आप टेप दो, टेप दो उधर जल्दी। जस्ट कॉपी पेस्ट, फटाफट टेप दो। चलिए ठीक है, आइए सबसे पहले आफ्टर का मीनिंग लिखिए। इट मींस आइटम शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अब चलिए सर जरा चेक करिए ऊपर कौन कौन से आइटम्स दिए हुए सर। आईओसी, सैलरी, आईओडी, ये तीनों क्या है बेटा? आपके पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के आइटम्स। लिखो बेटा जल्दी जल्दी। ये तीनों क्या है? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के आइटम्स बेटा। और आईओडी भी क्या है आपका? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का आइटम। लेकिन सर फर्क क्या है सर? ये है सर एक्सपेंस, ये है सर एक्सपेंस, और ये है सर इनकम। इज दैट क्लियर? ये दो खर्चे और ये एक इनकम मैंने कहा दिखा दिया था सर? प्रॉफिट एंड लॉस। क्या लिखा हुआ है बेटा? अच्छा, और इसके नीचे मैनेजर कमीशन, पी एंड एल अकाउंट, रेंट टू आर, पी एंड एल अकाउंट, रेंट रिसीव, पी एंड एल अकाउंट। यानी कि ये जो तीन आपने पी एंड एल अकाउंट में दिखाए बिल्कुल ठीक करे, लेकिन ये जो तीन ऊपर आइटम्स आपने पी एंड एल अकाउंट में दिखा दिए, ये आपने क्या कर दिया सर? गलत कर दिया। इज दैट क्लियर? मैं यहां पर एक कॉमन एरो भी निकाल देता हूं। बट शोन इन बेटा, इसके बाद देखना फिर से चार्ट फॉर्म में वापस आ जाऊंगा, क्योंकि इसके बाद आ रहा है मेथड्स ऑफ कैपिटल, परमानेंट ड्राइंग्स, और फिर बचा आपका इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, आइए। बट शोन इन बट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, कल का पूरा एक दिन मैं कैपिटल अपना पास्ट एडजस्टमेंट के लिए रख रहा हूं आप बच्चों के लिए, कि 3-4 क्वेश्चंस आपको करवा दूं। आज पास्ट एडजस्टमेंट से पहले पहले पूरा कोशिश करूंगा खत्म करवा दूंगा बच्चों। ठीक है, आइए। बट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेटा। ठीक है, तो अब बच्चे हम क्या करेंगे यहाँ पे? क्या सर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के एक्सपेंसेस की पहले बात करता हूँ। राधे कैमरा ऑन करो। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के जो एक्सपेंसेस हैं उनको मुझे पी एंड एल अकाउंट से क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। जैसे ही एक्सपेंसेस को पी एंड एल अकाउंट से हटा दूंगा, प्रॉफिट मेरा क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। तो बढ़ाओ, बढ़ाओ। एक तो आईओसी वाला खर्चा बढ़ा दो, और एक जो है आपका सैलरी टू आर था, सैलरी टू आर है बेटा। एम आई क्लियर? तो सर आईओसी कितने का था आपका? 10% सर, 80,000 और 50,000 हो गया। 80,000 50,000 टोटल कितना हो गया? 1,30,000। 80 प्लस 50, और बेटा सैलरी टू आर, सैलरी टू आर कितना है? 40,000। लो जी, सैलरी टू आर कितना बेटा? 40,000। एम आई क्लियर? समझ आ गया बच्चों को? अब ध्यान से देखो, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की एक इनकम थी जिसको मैंने कहा दिखा दिया था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्राची बताएगी क्या करेंगे। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की इनकम को आप पी एंड एल अकाउंट से क्या करोगे? हटा दोगे सर। जैसे ही इनकम को हटाओगे, प्रॉफिट क्या हो जाएगा सर? गिर जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा यहां पर आपका क्या आ गया? आईओडी, जो कि कितने का है सर? 7,000। समझ आ गया? ये एक अच्छा केस है। 7,000, 8,000, 5 और 3 है, 5 और 3 है। ठीक है बेटा, तो बच्चे यहाँ पे टोटल बताओ अब कितना आएगा? हाँ, 630, 670, 662 बेटा। लो जी, सो दिस इज एडजस्टेड नेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। लो जी बेटा जी। वंश आज उसको पर्सनली कॉल करना, उसको बोलना वीडियो देख ले। ठीक है, क्लासेस ना मिस करे, क्योंकि उसने स्पेशली मेरे को बोला था सर मैं मैराथन सीरीज करूंगा। ठीक है, क्या बात होगी? उसको 2 सालों से मेरे से ही पढ़ा हुआ है। आज जो क्वेश्चंस जो कर रहा है मैंने ग्रूम किया उसको। चलिए, इज दैट क्लियर? समझ आ गया बेटा? तो दोनों टॉपिक्स मैंने आप बच्चों को आज खत्म करवा दिए बेटा। मेरे को वहीं तक ही रखना चाहिए था, मेरे को ये टॉपिक शुरू ही नहीं करने चाहिए थे आप कल। ठीक है, आ जाइए बेटा मेरे साथ अब आप बच्चे। तो सर पेपर से एक दिन पहले जितना मैंने अब आपको ये 2 दिन में कराया है,
ये आपका बिलीव में मात्र 10 मिनट में कंप्लीट होगा कंप्लीट कि नहीं होगा? 10 विद इन 10 मिनट्स यू पीपल कैन कंप्लीट इट, अगर तो ये नोट्स प्रॉपरली बना लिए आपने बच्चे। ठीक है, चलिए बेटा आ जाइए जरा, लिखिए मेरे साथ नेक्स्ट टॉपिक बच्चे, लिखिए मेथड्स ऑफ कैपिटल, मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट, मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट, मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट। बेटा मेरी एक बात सुनना, ये जो आपका पहला वाला टॉपिक था ना, आज का पहला टॉपिक था पार्टनर्स कमीशन वाला, था कि नहीं था? उसमें मैंने ना सिर्फ परसेंटेज वाला केस कराया, मैंने एनडी वाला केस नहीं कराया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शनल नंबर वाला केस नहीं कराया। वो प्लीज एक बारी अपने नोट्स में से जो फुल फ्लेज नोट्स है उसमें एक बारी चेक कर लेना आप। मैंने खाली परसेंटेज वाला केस कराया है क्योंकि ज्यादा चांसेस ये परसेंटेज वाला ही डालते हैं। आपके पेपर्स में, स्कूल के पेपर्स में कभी पार्टनर्स कमीशन वाला केस आया? आया पार्टनर्स कमीशन वाला? ठीक है, चांसेस कम है वैसे, चलो छोड़ देना, नहीं पूछेंगे। मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट लिखे बेटा, फटाफट जल्दी जल्दी खत्म करेंगे इसको, कुछ भी नहीं है इसमें। आ जाइए, लिख लें बेटा इधर आपका फिक्स्ड मेथड, यहां पे लिखें फटाफट प्रिपेयर टू अकाउंट्स, प्रिपेयर टू अकाउंट्स। एक लिखे बेटा आप इधर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, और इधर लिखे बेटा करंट कैपिटल अकाउंट। चलिए इधर लिखे बेटा क्या क्या आइटम्स आगे आएंगे आपके, इधर लिखे आप क्रेडिट साइड पे, और इधर लिखे बेटा आप डेबिट साइड। बेटा जो क्रेडिट साइड पे आएगा वो या तो बाय कैश आएगा या फिर आपका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? ठीक है, अगर तो बिजनेस इनिशियली स्टार्ट हुआ है, जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, तो बाय कैश आएगा, कंटिन्यूटी में चल रहा है तो आपका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर सर अगर तो, आराध्य कैमरा क्यों ऑफ हो रहा है? अगर तो सर बिजनेस में आपने एडिशनल कैपिटल डाल दी बेटा, तो फिर इससे रिलेटेड बेटा हमेशा बाय कैश आएगा, इससे रिलेटेड बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं आने। ये बाय कैश दोबारा किसका आ सकता है? एडिशनल कैपिटल का आ सकता है। एम आई क्लियर? और सर डेबिट साइड में आपका क्या आएगा बेटा? परमानेंट ड्रॉइंग्स, परमानेंट ड्रॉइंग्स। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री कर रहे हैं? ठीक है बेटा, सब परमानेंट ड्रॉइंग का मतलब क्या होता है? डिसइन्वेस्ट, कि सर हमने परमानेंट बेसिस पे बिजनेस से पैसा क्या कर गए? विड्रॉ करके ले गए बेटा। सर क्वेश्चन में आपको साफ साफ बताएगा कि द ड्राइंग्स गिवन इन द क्वेश्चन वेदर दैट ड्राइंग इज परमानेंट और टेम्पररी। एम आई क्लियर? सर अगर कुछ नहीं बोलेगा तो क्या मानेंगे? क्या मानेंगे? टेम्पररी मानेंगे, रेगुलर मानेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए फटाफट कंप्लीट करेंगे इसको। तो सर क्रेडिट साइड पे ये चीजें आएंगी, डेबिट साइड पे ये आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा इस अकाउंट के। ठीक है, आगे बढ़े बेटा, करंट कैपिटल अकाउंट। इसमें नहीं आएगा, वो बाकी सारी चीजें करंट कैपिटल में आएगी। ठीक है, चलिए आइए लिखो बच्चे यहाँ पे। देखो मैं आपको साफ साफ की बात बता रहा हूँ, मैं, मेरी ये मैराथन करने का तब फायदा है जब आप लोग फुल फ्लेज पढ़ के आ चुके हो, क्योंकि ये शॉर्टकट मेथड्स हैं जो आपको फटाफट फटाफट रिवीजन में हेल्प करेगा। अब फुल फ्लेज पढ़ने का टाइम नहीं है बेटा, लेकिन अगर आप बोलो कि फुल फ्लेज पढ़ा ही नहीं है, सीधा यही पढ़ के चले जाएंगे, काम खराब हो जाएगा। फुल फ्लेज पढ़ने के बाद पेपर से एक दिन पहले इसको रिवाइज कर लो, ये उसमें आपकी हेल्प करेगा। बेसिकली क्या होता है सर, हम इतना ज्यादा पढ़ लेते हैं, उसमें छोटी छोटी चीजें ना स्किप हो जाती हैं, और वो छोटी छोटी जो लीकेजेस होती हैं बेटा, वो बाद में 20-25 मार्क्स का जो है हमें इम्पैक्ट डालती है। ये उन लीकेजेस में आपको हेल्प करेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए आइए बेटा, तो यहाँ पे लिख दो फटाफट क्रेडिट साइड, और यहाँ पे लिख दो डेबिट साइड। ठीक है बच्चे,
अब क्रेडिट साइड में तो सबसे पहले आ जाएगा बेटा आपका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एम आई क्लियर? अब सुनिए मेरी बात बड़े ध्यान से, गौर करने वाली बात है यहाँ पे ध्यान से, कि वो क्या है सर, कि ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है ना बेटा, आपका डेबिट साइड भी आ सकता है, किसका? करंट कैपिटल का। अगर इफ इफ करंट कैपिटल इज गिवन ऑन एसेट साइड इन बैलेंस शीट। अगर कोई करंट कैपिटल आपको बैलेंस शीट की एसेट साइड दिख जाती है तो बेटा फिर आप क्या लिखोगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं लिखोगे कैपिटल अकाउंट में, क्या लिखोगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्यों? क्योंकि सर ये नेगेटिव बैलेंस हो गया कैपिटल का। कभी भी फिक्स कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस नहीं होगा, नेगेटिव बैलेंस किसका होगा बेटा? करंट कैपिटल का ही आएगा। इज दैट क्लियर? बात समझ गए? इफ करंट कैपिटल इज गिवन ऑन एसेट साइड। आइए, मैंने आप लोगों को बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जॉब निकली असिस्टेंट डायरेक्टर की, सीएमए की। आपका स्टेट लेवल पे जेकेपीएससी और जेकेएसएसबी पोस्ट निकालता है, ठीक है। जेकेपीएससी जितने भी स्टेट लेवल पे जो मिनिस्ट्रीज होती है, सुनिएगा, स्टेट लेवल पे जो मिनिस्ट्रीज होती है बेटा, उसमें जेकेपीएससी क्या करता है? जॉब्स निकालता है, रिक्रूटमेंट करता है। वैसे ही सेंट्रल लेवल पे आपकी जो जॉब्स, मिनिस्ट्री लेवल की जो जॉब्स निकलती है, वो निकालता है आपका यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आपके आईएएस के भी एग्जाम्स कंडक्ट करता है, ठीक है। इन्होंने अभी पोस्ट निकाली है 36 पोस्ट, 36 posts they have released for cost accountants requirement in Ministry of Finance। पोस्ट का नाम क्या होगा? असिस्टेंट डायरेक्टर। ग्रेड 10 जो है, ग्रेड 10 जो है वो सैलरी है बेटा, आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो है वो 1.5 लाख रुपया है। 1,50,000 इज द स्टार्टिंग सैलरी। जर्नल कैटेगरी के लिए जो आपकी एज लिमिट है 35, यानी कि अगर मैं सीए में होता तो मेरी एज है अभी 31, आई कैन अप्लाई फॉर दैट, बट बियॉन्ड 35 आई कैन नॉट अप्लाई बिकॉज आई एम फ्रॉम जर्नल कैटेगरी, ठीक है। तो बच्चे, इसमें सीए, सीए को भी उन्होंने वहां पर रखा हुआ है, सीएमए को भी जो है क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ है, यू आर ए मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, यू आर द मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। सो प्लीज समझिए, इन कोर्सेज में कोई कमी नहीं है, आगे डिसीजन आपका है बच्चे। एक चीज और बताता हूँ बेटा, इंटर में और फाइनल में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है सीएमए की। 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है सारे सब्जेक्ट्स में, जो आपको बचा सकता है। 30-30 मार्क्स पूरा टिक किया तो पूरा मार्क्स मिल गया, और अगर गलत मार्क कर दिया तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये सीए और सीएमए को डिफरेंशिएट कर देते, क्योंकि सीए में ऐसा कुछ नहीं है, पूरा पेपर 100 मार्क्स का सब्जेक्टिव। यहाँ पे ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है कि हाँ, इस पेपर को पास करना कंपैरेटिव टू सीए आसान हो जाता है, ठीक है। बिलीव में, अगर आप मानोगे बेटा, सीए फाउंडेशन का बच्चा मैं बिठाता हूँ, पढ़ाता हूँ सीए में इंटर वालों के साथ, यानी कि जो बच्चे वो इंटर में आके पढ़ते हैं, सीए वाले को फाउंडेशन से ही वो स्टार्ट करता है। अभी आप लोगों के ऊपर है कि आप ऐसा कोर्स अगर छोड़े, ऐसे कोर्स की अपॉर्चुनिटी छोड़े बेटा, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। आइए चलिए, प्राइवेट सेक्टर प्लस पब्लिक सेक्टर, अभी पीछे 1,000 पोस्टें निकली हुई थी बेटा पीएनबी बैंक और एसबीआई बैंक में फॉर सीए एंड सीएम। 1,000 पोस्ट निकली हुई थी अभी। आइए, और हम क्वेश्चन बेवकूफ ग्रेजुएशन करते हैं पहले 3 साल की, और उसके बाद बैठते हैं सरकारी पेपर की तैयारी। आइए, अपने फील्ड को यूज करिए और अपने फील्ड के बाद इन सरकारी सेक्टर्स में जाइए। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब जैसे जब हम इन प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में पेरेंट्स को पहली बार बताते हैं, उनको पता ही नहीं होता। वैसे ही मुझे भी एक एडमिनिस्ट्रेशन जॉब के बारे में पता पता चला, केईएस। केईएस पता है किसी को? ये कश्मीर इकोनॉमिक सर्विस, केईएस, कश्मीर इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक सर्विस। जैसे आपका केएस होता है ना, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, ठीक है, वैसे केईएस। हमारे साथ एक भैया खेलते हैं वहां पे, बैडमिंटन खेलते हैं, उनकी वाइफ केएस है, और वो सेक्रेटरीट में जॉब करते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट में। जितना भी सेंटर से पैसा आता है, वो स्टेट लेवल के सारे डिपार्टमेंट्स में जब वो पैसा जाता है, ठीक है, तो वो इसकी मैनेजमेंट जो है इनके डिपार्टमेंट होती है। तो ही इज केईएस, कश्मीर इकोनॉमिक सर्विसेज, तो पता ही। आइए,
बहुत सारी चीजें जो हमें पता नहीं होती। देखिए बेटा, नेक्स्ट देखिए जरा, इसके बाद और क्या क्या आएगा बेटा यहाँ पे। डेबिट साइड लिख देते हैं, रेगुलर ड्रॉइंग्स। रेगुलर ड्रॉइंग्स आपकी डेबिट साइड पे आएंगी बेटा। अगर आपका पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से कोई लॉस है बेटा, तो वो भी बेटा इधर आएगा। बच्चे आपका आईओडी, वो भी इधर आएगा। ये सारी चीजें यहाँ पर आएंगी। इसमें क्या होगा, ठीक है। अच्छा सुनो मेरी बात। अच्छा इधर लिख लो पहले, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट आएगा, ठीक है सर। पार्टनर की सैलरी या फिर कमीशन आएगी सर। ये सी स्टैंड्स फॉर कमीशन, या फिर सर आईओसी आएगा। कहीं पर भी क्रेडिट साइड में मैंने लिखा रिजर्व, रिजर्व लिखा मैंने, ये बेवकूफी मत करके आना पेपर में। इज दैट क्लियर? रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं फंडामेंटल के क्वेश्चंस में। रिजर्व कहां से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगी? जब रेशो चेंज होता है। और रेशो कब कब चेंज होता है बेटा आपका? या तो चेंज इन रेशो, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने खुद बोला चेंज करेंगे, या फिर एडमिशन, या फिर रिटायर। एम आई क्लियर? समझ गए मेरी बात? डेथ के केस में भी होता है, ठीक है। आइए बेटा, ये सर हो गया इसके सारा। रिगार्डिंग एक नोट लिखवा दो, इसके रिगार्डिंग नोट लिखा दो बेटा। रिजर्व वाला जो आपने लिखा पॉइंट देता हूँ, बताया। वंश बोल रहा है सर ये नोट ही लिखवा दो। आइए बेटा, दो नोट्स अब आप बच्चे मेरे साथ लिखेंगे, ठीक है। दो नोट्स लिखिए बेटा आप लोग बच्चे मेरे साथ। हाँ 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 हाँ, लिख लो बेटा। एक नोट मैं लिखा देता हूँ यहाँ पे आप बच्चों को रिजर्व्स का, और एक नोट लिखा देता हूँ मैं आपको ड्राइंग का। लिखिए यहाँ पे, नो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन will be done, no reserve distribution will be done in capital account, no reserve distribution will be done in capital account for chapter fundament, for chapter fundament। लिखें, any reserve to prepare, any reserve to prepare, any reserve to prepare will be shown on debit side in P and L appropriation account। एग्री कर रहे हो मेरे साथ? इन पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, ठीक है। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कोई भी रिजर्व बनाने के लिए, तो उस रिजर्व की एलोकेशन कहां पे करोगे आप? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में। समझ आती हैं बातें? यही छोटे छोटे एरर्स हो जाते हैं बेटा हमसे पेपर में, ठीक है। तो आपसे शादियों में बिजी रह गए सर, मैं समझा नहीं आपकी बात। अगर ऑलरेडी, हाँ, तब तो ऑलरेडी बना हुआ है ना, तब तो ऑलरेडी बना हुआ है। लिखो एक और, लिखो एक और, एनी रिजर्व टू प्रिपेयर will be shown on debit side in P&L appropriation account, ठीक है। आइए, if any reserve already given, if any reserve already given in balance sheet of partnership firm, then it will be shown in new balance sheet as it is, as it is। समझ गए कि नहीं समझे? अगर कोई रिजर्व ऑलरेडी दिया भी हुआ है सर, अगर तो खुद से बोल रहा है कि नया रिजर्व बनाओ, बोल रहा है खुद से नया रिजर्व बनाओ, फिर सर वो रिजर्व जो है आप कहां दिखाना पड़ेगा? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में भी दिखाना पड़ेगा, और फिर उसको बाद में बैलेंस शीट में भी दिखाना पड़ेगा। एनी रिजर्व टू प्रिपेयर विल बी शोन ऑन डेबिट साइड पी एंड एल, एंड देन इन बैलेंस शीट, एंड देन इन बैलेंस शीट ऑन लाइबिलिटी साइड। कितना इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का ये, मूर्ख बच्चे, ठीक है। अगर कोई रिजर्व बनाना है, अभी बनाया नहीं हुआ है, बनाना है, तो पहले पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में, और फिर उसको कहां दिखाओगे? बैलेंस शीट।
कि रिजर्व क्या होता है, सेविंग, और सेविंग क्या होती है, लाइबिलिटी। लेकिन अगर कोई रिजर्व ऑलरेडी आपको बैलेंस शीट के अंदर दिख रहा है, क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट में, नई वाली बैलेंस शीट नहीं, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी बैलेंस शीट दी हुई है, ठीक है, तो फिर बच्चे आप उसको स्ट्रेट अवे कहां दिखाओगे, न्यू बैलेंस शीट पे, एज इट इज। एज इट इज की बड़ी रेलेवेंस है यहाँ पे, एज इट इज को अंडरलाइन करो, जैसे का तैसा, ठीक है, एज इट इज। मेरी बातें समझ गए आप बच्चे कि नहीं समझे? ठीक है बेटा, चलो जरा नेक्स्ट लिखो यहाँ पे, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट क्या था यहाँ पे, एनी ड्रॉइंग्स, any drawings given in question, any drawings given in question will be held as regular drawing या temporary drawings unless unless expressly, थोड़ी लॉ की लैंग्वेज डालेंगे, unless expressly given as permanent drawings। permanent स्पेलिंग देख लेना यार, unless given as, unless expressly given as, जब तक क्वेश्चन खुद से मतलब एक्सप्रेसली खुद से ना बता दे, तब तक आप क्या मानोगे सर, रेगुलर ड्राइंग सी मान। बातें समझ आती हैं कि नहीं समझ? बस फिर हाँ बढ़िया, आइए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आइए जरा एक और यहाँ पे बेटा लिख लीजिए, यहाँ पे नोट बना लीजिए, अच्छा हुआ तूने याद दिला दिया। लो लिखो बेटा, लिखो यहाँ पे, बहुत बढ़िया पॉइंट, ड्राइंग्स। देखो ना, अब हम सारी चीजों को इकट्ठा करते जा रहे हैं, मेरे भी दिमाग से ये पॉइंट स्किप हो गया। अगर लिखा हुआ है बेटा ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल, तो फिर बच्चे ये सब थैंक यू बोलो सर्वाक्ष को। अगर ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल है बेटा, तो फिर वो हो गई आपकी क्या बच्चे, परमानेंट ड्राइंग्स। लेकिन अगर बेटा आपका फ्रॉम प्रॉफिट है, तो फिर क्या हो गई बेटा वो, रेगुलर ड्राइंग्स। ठीक है, चलिए बच्चे मुझे 1 मिनट का टाइम देंगे ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई विल बी बैक, जस्ट गिव मी अ मिनट। चलिए बच्चे वापस आ जाइए, वापस आ जाइए सारे बच्चे, ठीक है। आज मैं लिखवाऊंगा भी लेक्चर 2 के आगे, मैं लिखवाऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर, थोड़ी आ जाए, मत आ जाए तो ये पढ़ ले शायद, ठीक है, मत मतलब दिमाग। आइए, चलिए, क्लियर हो गया ये सारा, ठीक है। छोड़ दो नहीं बताना था ना इसमें, हाँ यार इधर चलो जरा, ये अब इधर, ठीक है, फिक्स मेथड है, और एक है आपका फ्लक्चुएटिंग मेथड, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग मेथड। चलिए, एक हो गया बेटा आपका फिक्स मेथड, और दूसरा हो गया आपका फ्लक्चुएटिंग मेथड, ठीक है। आइए बच्चे, फ्लक्चुएटिंग मेथड में कुछ नहीं है बेटा, प्रिपेयर सिंगल अकाउंट, प्रिपेयर सिंगल अकाउंट, और सब कुछ एक ही अकाउंट में डालो, क्या परमानेंट ड्राइंग, क्या रेगुलर ड्राइंग, क्या आईओसी आईओडी, सब आपका एक ही अकाउंट में डाले, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो एवरीथिंग, एवरीथिंग। भाई इसमें चाहते हो डेबिट क्रेडिट करके बता दूं अनमोल, ठीक है ना, पक्का? इधर देख जरा, इधर देख, इधर देख, जो इधर फिक्स कैपिटल में क्रेडिट आया ना क्रेडिट साइड में, ये वाली चीजें, और करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड वाली चीजें, ये सारी क्या हो जाएंगी, इकट्ठे होके एक अकाउंट में। फिर इधर देख, फिक्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड और करंट कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड, ये भी दोनों इकट्ठे होके एक सिंगल अकाउंट। समझ गया मेरी बात? ठीक है सर, जितने शिद्दत से अब आप पढ़ रहे हो ना, काश आप पहले भी ऐसे ही पढ़े होते सर। पहले भी पढ़े थे कब सर, मैं तो देखा नहीं आप, मेरे ख्याल में आपके अंदर अदृश्य शक्ति आ गई थी, और आप अदृश्य इनविजिबल मैन आप यहाँ बैठे होते थे शायद से। क्यों, वही तो बोल रहा हूँ, क्यों नहीं आया सर? वो स्कूल वाली एक्स्ट्रा क्लास का नतीजा आप देख रहे हो सर। पढ़ते थे घर पे क्या, कैसे पढ़ते थे, कहाँ से पढ़ते? अच्छा यूट्यूब से भी पढ़ते थे आप?
सर यूट्यूब पे आप क्या देखते? क्वेश्चन आंसर वीडियोस, वीडियोस देखते थे। ठीक है, वीडियोस देखते, वो तो आपके फोन में ऑलरेडी थी मेरी। बेटा मतलब इतने टीचर्स की जरूरत पड़ गई? सिर्फ दो? हाँ हाँ हाँ, शाबाश। चलिए, मतलब मेरा कंटेंट कम पड़ गया था। आइए, कौन है वो महान आत्मा जिनसे मनोज शर्मा जी कौन है? अच्छा, कैसा पढ़ाया? तो फिर मेरी तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए था। वही बड़ा अमीर है, इसको फीस फीस फूस दी, ये पूरी करने नहीं आया। चलिए, आइए, चलिए, एवरीथिंग विल बी पोस्टेड इन सिंगल अकाउंट। एवरीथिंग विल बी पोस्टेड इन सिंगल अकाउंट। एम आई क्लियर? हो गया बेटा, खत्म। चलो बच्चे, आगे चलो। परमानेंट ड्राइंग, रेगुलर ड्राइंग, सब कुछ हमने ये कर लिया। अब आप बच्चे आ जाइए मेरे साथ मेथड पे। क्या है मेथड का नाम? आइए, लिखिए बेटा टॉपिक। लिखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसमें लिखिए पहले बच्चे, केस वन, सिंगल विड्रॉल। सिंगल विड्रॉल, हाँ जी भाई, सिंगल विड्रॉल क्या हो रहा है? कह रहा है भाई 2 लाख रुपए की मैंने ड्राइंग करी, 2 लाख रुपए की ड्राइंग करी, सिंगल विड्रॉल हो गया। विल इट बी सिंगल विड्रॉल? ठीक है, तो दैट इज द केस। ठीक है, अब इसमें लिख दो बेटा सिंगल विड्रॉल में, विद पीए, विदाउट पीए। ठीक है, पीने के बाद और पीने के बिना। आइए, विद पीए, विदाउट पीए। आराध्य जी, आप कहाँ पे चले गए? आइए पीने। आइए, श्री बच्चा आइए। चलिए, विद पीए जितना मुझे पता है। आइए, विद पीए, विदाउट पीए। चलिए बेटा, तो देखिए यहाँ पे, चलिए देखिए बेटा, यहाँ डेट ऑफ विड्रॉल इज गिवन एंड डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन। लिखिए बेटा एक एग्जाम्पल, लिखिए यहाँ पे एग्जाम्पल मेरे साथ। ठीक है बच्चे, यहाँ पे विड्रॉ हुआ है, आपका पार्टनर ने विड्रॉ किया है 4 लाख रुपए। ठीक है, 4 लाख रुपए विड्रॉ किया हुआ है, एंड आपका आईओडी है इस पे बेटा, मतलब ड्राइंग्स, विड्रॉ मतलब ड्राइंग्स। आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, आईओडी जो है @10% पर एनम। ठीक है बेटा, तो बच्चे डेट ऑफ विड्रॉल दी हुई है आपको, डेट ऑफ ड्राइंग्स, डेट ऑफ विड्रॉल, ये है 1/7/2019। और बेटा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं आपकी, वो क्लोज हो रही हैं 31 मार्च 2019। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा यहाँ पे? ठीक है, सॉरी, 20 20 20 20, 31 मार्च 2020 को क्लोजर है। बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालोगे आप? 4 लाख इंटू 10% इंटू कितने महीने का? 2/12 का। बेटा ये आएगा 30,000। एम आई क्लियर? ठीक है, देख लीजिए जरा क्या हुआ है। अगर तो सर विद पीए का केस और डेट ऑफ विड्रॉल दी हुई है, देन सर जो आपके मंथ्स कैलकुलेट होंगे, ये जो मंथ्स कैलकुलेशन हुई है, एज पर
डेट ऑफ विड्रॉल, एज पर डेट ऑफ विड्रॉल। हाँ जी भाई, ये 9 महीने मैंने विड्रॉल डेट के हिसाब से ही निकाले ना। विड्रॉल डेट कब की थी, एक साथ की, वहां से काउंट करना शुरू हुआ और कितनी देर की आई, 9 महीने। क्लियर है कि नहीं है क्लियर? ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट देखें आगे जरा। दूसरा केस क्या है, डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन। बना लीजिए एग्जांपल फटाफट, यही वाला सेम। विड्रॉल दिया हुआ बेटा 4 लाख का आपको, इंटरेस्ट और ड्राइंग बचे दी हुई है आपको 10% पर एनम, विद पीए वाला केस है ना ये। और डेट ऑफ विड्रॉल जो है बेटा नॉट गिवन है, क्वेश्चन नॉट गिवन। ठीक है, गिवन नहीं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो आपकी क्लोज हो रही हैं वो हो रही है बेटा 31 मार्च 2020। बेटा यहाँ पे आप देन आईओडी, जब पीए का केस है और आपको बचे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है, पीए का केस है बट डेट ऑफ विड्रॉल दी नहीं हुई है, देन आईओडी विल बी कैलकुलेटेड ऑन एवरेज बेसिस, ऑन एवरेज बेसिस दैट इज 6 months। एम आई क्लियर? 12/2 दैट इज द एवरेज हमने कैलकुलेट कर ली, कितना आया यहाँ पे 6 months आया। ठीक है, तो 4 लाख इंटू 10% इंटू 6/12, 40,000 इंटू ये कितना आ गया 20,000। क्लियर है कि नहीं है क्लियर? ये है बेटा आपका सिंगल विड्रॉल केस, लेकिन अभी सिंगल विड्रॉल केस में भी ये कवर नहीं हुआ है। आइए जरा विदाउट पीए फटाफट कंप्लीट करेंगे, विदाउट पीए बेटा। बढ़ सकता हूं आगे? ठीक है, चलिए आइए बेटा फटाफट कंप्लीट करिए। विदाउट पीए में क्या होगा बेटा, ऑलवेज कैलकुलेट आईओडी फॉर 12 months irrespective of date of withdrawal, given और नॉट गिवन। सर चाहे दी भी होगी, चाहे डेट ऑफ विड्रॉल दी भी होगी, तो भी सर आप उसको क्या कर दोगे, इग्नोर कर दोगे। एग्जाम्पल लिख ही लो, आपको बाद में आप लोग कराओ अपना काम। 4 लाख, ठीक है बेटा, जो डेट ऑफ विड्रॉल है वो है 1/9/1/7/2000, 1/7/2000 बेटा 19। ठीक है, और जो आपका आईओडी है वो दिया हुआ है मात्र 10%, आगे पीए वीए कुछ नहीं है। एग्री कर रहे हो मेरे साथ कि नहीं एग्री कर रहे हो? ठीक है बेटा, तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या होगा, 4 लाख इंटू सीधा 10%, डेट ऑफ विड्रॉल को क्या कर दोगे, इग्नोर कर दो। क्यों? क्योंकि ये विदाउट पीए है। एम आई क्लियर और नॉट क्लियर? ये होता है घर की मुर्गी दाल बराबर। जब जम्मू के, अच्छा एक मैंने देखा मड़ में ना, चौक में, मैं भी देख रहा हूँ वहां पे कि मैंने अपना एक फ्रेम लगवाना है, स्ट्रक्चर खड़ा करवाना है, वहां पे अपनी होर्डिंग लगवानी है, मड़ चौक में मेन। वहां पे अपनी होर्डिंग लगाई हुई है, ऑल फैकल्टीज आर आउटसाइड जम्मू। ऑल फैकल्टीज, मैं कहा यार बाहर की फैकल्टीज को मुर्गे वाली कलगी लगी दी है मतलब ऑल फैकल्टीज आर आउटसाइड जम्मू। मैंने कहा आउटसाइड जम्मू क्या हो गया, जम्मू वाले नलायक? फैक्ट तो है वैसे नलायक हैं, लेकिन लोग इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं, ऑल फैकल्टीज आर आउटसाइड जम्मू। आइए, सर हो गया आप जी ये यहाँ तक? वीडियो अनफिल्टर डालते हो यूट्यूब पे? तो बेटा मैं अनफिल्टर्ड बंदा ही हूँ, ये ऐसे ही जाएगी। चलिए आइए बेटा, चलिए इज दैट क्लियर? ठीक है, हो गया ये। अब मेरे पास एनओसीज आ गए ना बेटा, मेरे पास एनओसीज आ गए हैं, अब जिसने आरटीआई लगानी है वो लगाता रहे। आइए, चलिए गाइस, यहां तक हो गया क्लियर सबको? ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़िए। अब ये था बच्चे आपका केस 1 सिंगल विड्रॉल। अब बढ़िए केस 2 पे बेटा, मल्टीपल विड्रॉल।
कल मेरी फॉर्म अच्छी नहीं थी यार, है ना। केस 2 है आपका मल्टीपल विड्रॉल। आज मेरे इतने हेक्टिक क्वेश्चंस नहीं थे पहले वाले बैच में। मल्टीपल विड्रॉल आज भी 1:15 बजे क्लास शुरू हुई है, 2:45 तक चली है। आइए मल्टीपल विड्रॉल देखिए बेटा। बच्चे मल्टीपल विड्रॉल में दो केसेस बनते हैं हमारे। क्या क्या है दो केसेस बच्चे? क्या दो केसेस हैं? अरे यार, एक सिंपल मेथड और एक प्रोडक्ट मेथड। बोलो ना फिर, क्या बात है भाई, थोड़े दिनों में पेपर है आप बच्चों का। सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। अच्छा जी सर, सिंपल मेथड कब लगेगा उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, लिखो बेटा। सिंपल मेथड की क्या क्या कंडीशंस हैं बेटा? सर, सेम अमाउंट, सेम डेट एंड रेगुलर इंटरवल। सर इसमें ना रेगुलर इंटरवल पे एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं आप बच्चों को। रेगुलर इंटरवल, चलिए। वंश अगर बच्चे कोई भी क्लास मिस करेगा तो वो बाद में फिर जो है उसको यूट्यूब से कर लेना, क्योंकि मैंने तेरे से ये चार्ट नोट्स लेने हैं बेटा सारे। ठीक है, अगली बारी हमने अपने बच्चों को ये बुकलेट देनी है चार्ट नोट्स वाली। आइए सर, रेगुलर इंटरवल। ठीक है, रेगुलर इंटरवल में बेटा आपके ना यहां पर दो मैं एग्जांपल्स लूंगा। सर पहला एग्जांपल, सर विड्रॉ स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2023 से और एंड हो जाता है बेटा 30 सितंबर 2023 को। क्या इज इट ए रेगुलर इंटरवल? इज इट द केस ऑफ रेगुलर इंटरवल? सर ये रेगुलर इंटरवल नहीं है, ये ब्रेक हो गया बेटा। रेगुलर इंटरवल का मतलब क्या है? टिल द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, इट इज नॉट रेगुलर इंटरवल, इट इज नॉट रेगुलर इंटरवल। एम आई क्लियर? समझ आती है मेरी बात कि नहीं समझ आती? सर्वाक्ष ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा था बेटा, और उसके बाद सर्वाक्ष ने मुझे ये भी बात बोली थी सर कि ना आपने सैंपल पेपर में देखा था, ठीक है, कि सैंपल पेपर में ना सर यही सेम क्वेश्चन दिया और वो कह रहे हैं कि रेगुलर इंटरवल मेंटेन हो रहा है। और क्योंकि रेगुलर इंटरवल मेंटेन हो रहा है तो वो लोग क्या कर रहे हैं सर, वो ना सिंपल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व। गलत, सिंपल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना बेटा। वो क्वेश्चन किससे सॉल्व करना है? प्रोडक्ट मेथड से। गलती करी हुई है उन्होंने वहां। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, सिंपल मेथड के लिए तीनों कंडीशंस बेटा, ये और नहीं है, ये एंड है। सेम अमाउंट होना चाहिए, सेम डेट होनी चाहिए एंड रेगुलर इंटरवल होना चाहिए। समझ गए मेरी बातें कि नहीं समझे? ठीक है सर, दूसरा केस लिखे विड्रॉल का। दूसरा केस लिखे बेटा एक विड्रॉल का। बच्चे ये स्टार्ट हुआ आपका 1 अक्टूबर 2023 को और बच्चे ये एंड हो गया साल के अंत में जाके 31 मार्च 2024। ठीक है बेटा, सो बच्चे यहां पे लिखे इट इज रेगुलर इंटरवल, इट इज रेगुलर इंटरवल, इट इज रेगुलर इंटरवल। एम आई क्लियर और नॉट क्लियर? मेरे को बता दे। रेगुलर इंटरवल की कंडीशन पूरी हो गई, सेम अमाउंट सेम डेट, क्या लगाओगे? सिंपल मैथ। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है बच्चे, आ जाइए नेक्स्ट देखें अब प्रोडक्ट मेथड की कंडीशंस। लिखे यहाँ पे, इफ एनी कंडीशन ऑफ सिंपल मैथड। सर इनमें कॉमन पॉइंट क्या है दोनों में? सिंपल मैथड प्रोडक्ट मैथड में कॉमन पॉइंट क्या है? एनीवन, व्हाट इज द कॉमन पॉइंट इन बोथ द मेथड्स? व्हाट इज द कॉमन पॉइंट इन बोथ द मेथड्स? मल्टीपल विड्रॉल्स हो रहे हैं। मल्टीपल विड्रॉल। दोनों ही किस में लगते हैं? मल्टीपल विड्रॉल में। सर 1000 का विड्रॉ किया, 1200 का विड्रॉ किया, 1400 का विड्रॉ किया, 1600 का विड्रॉ किया,
मल्टीपल विड्रॉल है, या हजार 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 का विड्रॉल, मल्टीपल विड्रॉल। दोनों केसेस में आपका जो है मल्टीपल विड्रॉल में या तो सिंपल मेथड लगेगा या तो प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। लेकिन अब बात यह है सिंपल मेथड कब लगेगा, सेम अमाउंट सेम डेट रेगुलरिटी। इनमें से अगर कोई भी एक कंडीशन अनफुलफिल हो जाती है तो बेटा फिर क्या लगा दोगे आप, प्रोडक्ट। इफ एनी कंडीशन ऑफ सिंपल मेथड is not satisfying, then apply what, then apply product। लो जी बेटा जी, then apply product method। समझ आ गई बातें कि नहीं आई समझ बातें, इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? कोई समस्या कोई परेशानी मुझे बता देंगे आप बच्चे, ठीक है बेटा। आ जाइए अब जरा सिंपल मेथड, दोनों केसेस मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिए। अब आप बच्चे थर्ड पार्ट पे आएंगे यहाँ पे। लेट्स स्टार्ट विद सिंपल मेथड, ठीक है। इसके 3 केसेस मेरे साथ लिख लो, तीनों का चार्ट बना लो। लिखो यहाँ पे, सिंपल मेथड में 2 केसेस हैं बेटा, 2 केसेस लिखे बेटा यहाँ पे। एक लिखे बच्चे आप मंथली विड्रॉल, और एक लिखे बेटा आप अपना क्वार्टरली विड्रॉल। अब आपकी 12th ना मेरे को याद हो गई, एक मंथली विड्रॉल और एक क्वार्टरली विड्रॉल बेटा, ठीक है। मंथली विड्रॉल में 3 केस देखो बच्चे। हाँ जी, क्या केसेस थे बेटा, रिवीजन हो रही है ना, ठीक है। बिगनिंग, मिड एंड, मैं वही लिखवा दूंगा सीधा, ठीक है। बच्चे आपने महीने के स्टार्टिंग में विड्रॉ किया, ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे लिखो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस months left after second withdrawal divided by, दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को? अच्छा बच्चे, क्या बच्चे, सिंपल मेथड तो इसी से निकालना पड़ेगा आप। हाँ हाँ, मैं वही लिखवाने लगा हूँ, वही लिखवाने, ठीक है। सर उधर चलिए, लास्ट विड्रॉल आना था सेकंड की जगह। आफ्टर लास्ट विड्रॉल, ठीक है। बस मैं थोड़ा सा समझा के आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। सर फर्स्ट विड्रॉल आपने किया महीने की स्टार्टिंग में, कितने महीने रह गए, 12 महीने, ठीक है। लास्ट विड्रॉल किया बच्चे आपने, ठीक है, बिगनिंग में कर रहे हो बेटा, आपने फर्स्ट विड्रॉल किया इन द बिगनिंग ऑफ फर्स्ट मंथ, 1 अप्रैल को विड्रॉ किया, कितने महीने रह गए, 12। लास्ट विड्रॉल कब किया बेटा आपने, 1 मार्च को, तो कितने महीने रह गए, 1 महीना, डिवाइडेड बाय 2, कितना बन गया बच्चे यहाँ पे, 6.5। तो प्रणॉय यही मेरे को बोल रहा था कि सर आप सीधा लिखवा दो, ठीक है। सर फर्स्ट विड्रॉल आपने यहाँ पे कब किया, मिड का केस, मिड का केस फर्स्ट विड्रॉल कब किया, 15 अप्रैल को, कितने महीने रह गए, 11.5। लास्ट विड्रॉल कब किया सर, 15 मार्च को, कितने महीने रह गए सर, आधा महीना, डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया बच्चे, 6 महीने। सर एंड में आपने विड्रॉ किया, सर पहला विड्रॉ कब किया, मंथ के एंड पे यानी कि 30 अप्रैल को, तो कितने महीने रह गए, 11। और सर लास्ट विड्रॉल कब 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 किया आपने, 31 मार्च को, तो कितना रह गया सर, 0 महीना, डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया, 5.5। क्लियर है कि नहीं है क्लियर बच्चे, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है क्लियर, बता दो। इसका एक क्वेश्चन भी करा दूंगा मैं आप बच्चों को, आप लिखो एक एग्जाम्पल मेरे साथ, ठीक है। एग्जाम्पल रहने दो, बस एक छोटा सा एग्जाम्पल कराने दे यार। बच्चे यहाँ पे विड्रॉ हुआ है आपका 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ आपका विड्रॉ हुआ है बेटा, ठीक है। आईओडी है बच्चे, मल्टीपल विड्रॉल्स है ना, मल्टीपल विड्रॉल्स है, आईओडी है बेटा आपका। अच्छा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आपका जो है बोल रहा है बिगनिंग स्लैश मिड स्लैश लास्ट, तो तीनों केसेस बना दिए मैंने इसमें, ठीक है। मैं एक केस बताऊंगा, बाकी दोनों ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएंगे,
ठीक है, कह रहा आईओडी @ 12% पर एनम। ठीक है, आ जाइए बच्चे। तो बेटा अगर एक महीने में 10,000 विड्रॉ हुआ तो 12 महीने में कितने विड्रॉ हुए? अगर एक महीने में 10,000 तो 12 महीने में कितना हुआ? 1,20,000 इंटू 12% इंटू, सर एवरेज बेसिस पे। यही बताना था कि ऊपर वाले को अप्लाई कैसे करोगे बेटा। तो ये आ गया 6.5 महीना, 6.5 महीना डिवाइडेड बाय 12। इज दैट क्लियर? सर अगर मिड होगा तो 6 आ जाएगा, अगर लास्ट होगा तो 5.5 आ जाएगा। सब बच्चे एग्री कर रहे हो? बस ये छोटा सा मुझे बताना था यार। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? बढ़े आगे प्रोडक्ट मेथड पे बेटा। अच्छा, क्वार्टर वाला रह गया। ओह, अब मैं थक गया यार। क्वार्टर वाला, क्वार्टर वाला, क्वार्टर वाला कहाँ रह गया? क्वार्टर वाला केस कहाँ रह गया? एक क्वेश्चन था ना क्वार्टर वाला भी। चलो कोई बात, चलिए बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात। आइए जरा, क्वार्टर वाला केस अगर आ जाता ज्यादा से ज्यादा, यहाँ ये क्वार्टर वाला डालेंगे या तो यार ये मंथ वाला डालेंगे। लिखो यहाँ पे फटाफट। मुझे अब याद नहीं है है क्या उसका। लिखो लिखो फिर लिखो। बिगनिंग है, मिड है और एंड है। बिगनिंग में कितना है बेटा? 7.5 महीने। मिड में 6 और 4.5। लो जी, हो जाएगा फटाफट अब। ठीक है, चलो फिर प्रोडक्ट मेथड पे। यार फिर कैसे खत्म होगा? पास्ट एडजस्टमेंट नहीं नहीं, बस कर भाई, जान निकालेगा। ज्यादातर तो पास्ट एडजस्टमेंट कल कराऊंगा ना। पास्ट एडजस्टमेंट क्यों चिंता कर रहे हो? कल खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, कल खत्म हो जाएगा। चलो बस प्रोडक्ट मेथड खत्म करो, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। ठीक है, आइए बच्चे। तो सर प्रोडक्ट मेथड यहाँ पे हमने शुरू किया, सिंपल मेथड। अब नीचे आ जाएगी प्रोडक्ट मेथड। चलिए, प्रोडक्ट मेथड में देखिए बेटा, कुछ नहीं करना आपको। मल्टीपल विड्रॉल्स दिए होंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से ही समझा देता हूं मैं आपको, ठीक है। ये यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन बनाना पड़ेगा फिर सेपरेटली। लिखो जरा, लिखो एग्जाम्पल। यहाँ पे डेट है, विड्रॉल अमाउंट है, ठीक है। लिखो यहाँ पे फटाफट। मंथ्स आफ्टर, मंथ्स, लिखो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर विड्रॉल, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर विड्रॉल। विड्रॉल के बाद कितने महीने बचे हुए हैं, और यहाँ पे लिखे प्रोडक्ट, यहाँ पे लिख दें प्रोडक्ट। चलिए बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मई 18, फटाफट लिख लो। 1 अगस्त 18, आपने तो नोट डाउन नहीं करना है, मैं सब आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दे दूंगा। 30 सितंबर 18, 31 जैन 19, और 31 मार्च 19। 31 मार्च 19 लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। ठीक है, आ जाइए बेटा। विड्रॉ बेटा हो रहा है 2,000, 5,000। हाँ जी भाई, कंडीशंस टूट गई सिंपल मेथड की। सर सेम डेट नहीं है, सेम अमाउंट भी नहीं है सर, तो प्रोडक्ट मेथड सर। 2,000, 6,000 और 2,000। बेटा इसका टोटल करो, ये आता है 17,000। इसकी जरूरत नहीं थी, इसकी जरूरत नहीं, रहने दो। ये वाले टोटल नहीं करना, ये वाला टोटल नहीं करना। बेटा मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट आफ्टर विड्रॉल, 1 मई को विड्रॉ किया बेटा, कितने महीने रह गए आपके इसके बाद? 11। 11। सर मई का तो 1 मई को किया, तो 11 महीने रह गए। फिर कितना रह गया बेटा? 1 अगस्त से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8। जैन, फेब, मार्च। 8। 30 सितंबर ये तो निकल गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 महीने। उसके बाद
31 जैन निकल गया, फेब और मार्च 2 महीने, तो यहाँ पे हो गया 0 मंथ्स। ठीक है, आ जाइए फटाफट इसका टोटल करिए। प्रोडक्ट निकालिए 22,000, 40,000, 12,000 और 12,000, नीचे तो 0 आ गया। ये टोटल आएगा बेटा 88,000। कुछ नहीं करना है इसको, इस 88,000 को, इसमें आईओडी है बेटा आपका 15%। आईओडी जो है वो है आपका 15% पर एनम। तो बच्चे इसमें आ जाएगा आईओडी इज इक्वल टू 88,000 इंटू 15% इंटू 1/12। सर अब ये 1/12 कहां से आया, वो नहीं, अभी हम उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे। आपका कोई भी प्रोडक्ट मेथड आएगा उसमें क्या होगा, लास्ट में 1/12 प्रोडक्ट का टोटल मारो, उसको परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करो, इंटू 1/12 आ गया। इज दैट क्लियर? खत्म बच्चे आपका 2 लेक्चर्स में मैंने आपका ये 80% चैप्टर खत्म करा दिया। ठीक है, अब सिर्फ 2 केसेस रह गए। एक और है आपका अभी कि कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल जिसमें आपका आईओडी की भी कैलकुलेशन, आईओसी की कैलकुलेशन आएगी। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल अलोंग विद आईओसी, एक ये टॉपिक, दूसरा पास्ट एडजस्टमेंट, तीसरा गारंटी। गारंटी में तो इतना कुछ है नहीं, मैं पास्ट एडजस्टमेंट और 86,000 80 टोटल प्रोडक्ट 86,000। 86,000 ठीक है बेटा। चलिए ठीक है, कल आपका मैं ये चैप्टर खत्म कर दूंगा। कल क्या, कल संडे है? संडे को नहीं अवेलेबल, कल सैटरडे, संडे को नहीं है। कल सैटरडे। मंडे को शुरू करेंगे आपका एडमिशन। ठीक है, चेंज इन रेशियो में एक टॉपिक कराना है मेरे को, जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, वो, और फिर मैं आपका एडमिशन स्टार्ट करूँ। ठीक है बच्चे, चलिए ओके गाइस, बाय बाय, टेक। तो संडे को क्लास नहीं है? संडे को नहीं है बेटा, संडे को। कल बच्चे मेरी क्लास शुरू होती है 12:30। हाँ हाँ, आराम से 12:30 शुरू होनी है और शाम को 3:30 बजे खत्म। लॉ की क्लास है, लेंथी। ठीक है ना, चलो चलिए बच्चे, छुट्टी।